तो हम बात कर रहे थे डर की, भय की। जैसे कि हम कह रहे थे कि डर और डर के परे होना, उससे ऊपर उठना बड़ी जटिल समस्या है, जिसे बड़े समझ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ना कोई दमन हो, ना नियंत्रण, ना निष्कासन, माने किसी चीज़ को हटा देना या निकाल देना हो। पर डर को समझने के लिए, जैसा हमने कहा कि व्यक्ति को डर के स्वभाव और उसकी संरचना के बारे में जागरूक होना होगा। हमें इसके बारे में सीखना होगा। किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर आए बिना हमें भय के बारे में सीखना होगा। पता नहीं कि आपने कभी सीखने के सवाल पर सोचा है या नहीं। यह सच में थोड़ा रोचक मुद्दा है। क्या है सीखना? और क्या कभी हम सीखते हैं? क्या हम हमारे अनुभवों से सीखते हैं? जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, क्या हम उस ज्ञान से कभी सीखते हैं? कृपया इसे समझिए। हम कहते हैं कि हम अनुभव से सीखते हैं। क्या सच में? धरती पर पिछले 5,000 सालों में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं। इंसानों के लिए यह बहुत बड़ा अनुभव है। क्या हम इस युद्धों के अनुभव से कुछ सीखें? चाहे वह सुदूर पूर्व में हो या मध्य पूर्व में हो या कहीं भी हो, युद्ध बहुत घटिया चीज़ है। उसका अंत होना चाहिए। क्या युद्धों से हम कुछ सीखें? और क्या सीखना समय की बात है? क्या यह समय से होता है? अगर 5,000 सालों के बाद भी हम नहीं सीखे, युद्ध एक दूसरों की जाने लेना, चाहे किसी भी कारण से हो, योजना करके लोगों की एक दूसरों की जाने लेना, ये बहुत ही, मुझे पता नहीं कि इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हम इन 5,000 सालों में सीखे हैं? और क्या सीखना समय के साथ होता है? क्या सीखना समय का मुद्दा है? और अगर हम नहीं सीखे, तो वो क्या है जो हमें सिखाएगा, जिससे हम सच में सीखेंगे? और यह स्पष्ट है कि हम सीखे नहीं। इंसानों में मार काट के इस भयंकर अनुभव से हम कुछ भी नहीं सीखे। वो क्या है जो हमें सिखाएगा? पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, परेशानियाँ, विनाश, तबाही, भूखमरी, पशुता? स्पष्ट रूप से हम कुछ नहीं सीखे। परिस्थितियों ने हमें सिखाया ही नहीं। 5,000 सालों से हम सीखते आ रहे हैं, पर हम सीखे ही नहीं। तो सीखना क्या है? देखिए, यह कोई स्कूल के बच्चे का सवाल नहीं है। यह बहुत गंभीर सवाल है। सीखना क्या है और ये कब होता है? क्या यह समय का मुद्दा है? क्या यह क्रमिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है? और सीखना क्या है, इसकी खोज करते समय हमें क्या सीखने में समय अंतर्निहित है? क्या सीखना समय के द्वारा होता है? मुझे लगता है इसके लिए हमें विनम्रता के सवाल में जाना होगा। विनम्रता। हम उस विनम्रता की बात नहीं कर रहे
जो कठोरता के कारण किसी इंसान ने या किसी संत ने, पुरोहित ने इकट्ठा की है। स्पष्ट रूप से अगर मैं किसी चीज़ को सीखना चाहता हूँ तो मेरे मस्तिष्क का उसे लेकर कोई भी निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, कोई राय नहीं होनी चाहिए, कोई पूर्व ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो व्यक्ति को विनम्रता क्या है उसकी खोज करनी होगी, क्योंकि जो मस्तिष्क मासूम है, एक अर्थ में कहा जाए तो वो मस्तिष्क जो जानता नहीं है, वह भारी खोजबीन करने के लिए सक्षम है और इसलिए मासूम है। और स्पष्ट रूप से सीखने का इकट्ठा किए गए ज्ञान से कोई संबंध नहीं, या अनुभव से या परंपराओं से। और केवल वही मस्तिष्क जो निष्कर्षों से, विश्वासों से, विचारधाराओं से, अनुभवों से पूरी तरह से आज़ाद है, केवल ऐसा ही मस्तिष्क विनम्र होता है। और केवल वही मस्तिष्क सीखने के काबिल है। और सीखने की क्रिया इस डर के, इस भय के जटिल समस्या को लेकर जिसकी हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में सीखने के लिए हमने स्पष्टीकरण की, व्याख्याओं की श्रृंखला सुनने के बाद सीखकर फिर उसे लागू करना, यह केवल यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है और इसी कारण फिर नष्ट हो जाती है, क्रिया नहीं कर पाती। तो जब हम खुद के लिए समझना शुरू करते हैं, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, किसी और के मुताबिक नहीं, जब हम समझना शुरू करते हैं कि विनम्रता क्या है, जो कि मस्तिष्क जो मतों से, मान्यताओं से भरा ना हो, ज्ञान से, मूल्यांकनों से, अनुभव से पूरी तरह से खाली, फिर वह विनम्रता की अवस्था में है और सीखने के काबिल है, जो कि है क्या हम विचार इकट्ठा करने के लिए सीखते हैं। जो संगठित किए हुए विचार है, मत है, ज्ञान है, और उस इकट्ठा किए हुए विचारों से क्रिया हो। देखिए सर, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत गंभीर मुद्दा है। यह कोई मनोरंजन नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जिज्ञासा के कारण ऐसे ही सुन लेते हो और फिर सुन के छोड़ देते हो। देखिए, एक तो आप इसे पूरे ध्यान से सुनिए, या फिर आप इसे सुनिए ही मत। बेहतर होगा कि आप इसे सुने ही मत। आप इसे ऐसे ही सुनने के बजाय घूमने चले जाए, बारिश में टहलने जाए, अगर आपको बारिश पसंद हो तो। लेकिन अगर आप यहाँ हो तो अपना पूरा ध्यान दो। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसमें मनोवैज्ञानिक, मानसिक क्रांति अंतर्निहित है, जो समाज के परे है, और संपूर्ण क्रांति लाना जो हम में से हर एक व्यक्ति के मानस में हो। और यही हमारा खास चिंता का विषय है, संपूर्ण वैयक्तिक क्रांति। वैयक्तिक ही सामूहिक है, व्यक्तिगत क्रांति ही सामूहिक क्रांति होगी। यह दोनों अलग अलग नहीं हैं।
व्यक्ति ही यह समाज है और समाज ही व्यक्ति। और समाज की संरचना में, उसके ढांचे में क्रांति लाने के लिए वैयक्तिक रूप से हमें पूरी तरह से बदलना होगा। और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस संपूर्ण क्रांति के बारे में सीखना, खोजना, सीखना, दोहराते जाना, किसी व्याख्या को लेकर, स्पष्टीकरण को लेकर बहस करते जाना, मतों को, अपने अपने मतों को ढोते जाना नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से सीखना, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है विनम्रता की। और दुर्भाग्य से हम में से ज़्यादातर लोगों के पास निष्कर्ष होते हैं, अपने अपने मत होते हैं, राय होती है, जहाँ से हम मूल्यांकन करते हैं। वह मंच है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम जीते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं निष्कर्षों के साथ, अपने अपने विश्वासों, विचारधाराओं के साथ। और ऐसा मस्तिष्क संभवतः कभी नहीं सीख सकता, जैसे कि इंसान युद्धों से सीखा ही नहीं। तो सीखने के लिए व्यक्ति को विनम्रता से शुरुआत करनी होगी, जो हर निष्कर्ष से, हर राय से, हर राष्ट्रीयता से आज़ादी है। नहीं तो आप सीख नहीं सकते। अगर आपके पास विचारधारा है, निष्कर्ष है, राय है, तो आप केवल इकट्ठा करते जाते हो, जिस कारण फिर आप विरोध करते हो, खुद में और दूसरे के साथ, बाहर समाज में संघर्ष उत्पन्न करते हो, खुद के साथ और दूसरे के साथ, जो कि समाज है। तो सीखना क्या है? क्या यह समय का मुद्दा है? जैसे क्या विनम्रता जूती जा सकती है, कल्टीवेट की जा सकती है? आप समझ रहे हो? विनम्रता आज़ादी है, और केवल आज़ादी में ही आप सीख सकते हो, बहुत सारी यादों को इकट्ठा करके नहीं। तो क्या विनम्रता कोई ऐसी चीज़ है जो जूती जा सके, जिसमें समय की ज़रूरत पड़ती हो? और अगर यह समय की बात है, समय का मुद्दा है, जो धीरे धीरे करके विनम्रता को अर्जित करे, प्राप्त करे, तो फिर इसमें क्या अंतर्निहित है, उसे देखिए। जिसमें विनम्रता को प्राप्त करना, जमा करना है, और जिस क्षण आप विनम्रता को जमा करने की कोशिश करते हो, तभी वह विनम्रता खत्म हो जाती है। स्पष्ट रूप से जो इंसान कहता है कि मैं विनम्र हूँ, वह इंसान बड़ा घमंडी है। विनम्रता समय से हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी जुताई की जाए। वह तत्काल, तुरंत अनुभूति की, समझ की बात है। कृपया इसे समझिए। तत्काल अनुभूति, तत्काल, तुरंत ग्रहण बोध। और वह ग्रहण बोध तब वंचित रह जाता है जब आप विनम्रता को एक विचार बना लेते हो। मुझे आशा है आप इसे समझ पा रहे हो। आप केवल सुनते ही हो कि स्पष्ट, मासूम मस्तिष्क ही केवल सीख सकता है, और आपको डर के बारे में सब कुछ सीखना है। आप केवल सुनते ही हो और विचार निर्मित भी हो जाता है, विचार बन भी जाता है। क्योंकि मैं डर से
आज़ाद होना चाहता हूँ और इसलिए उसके बारे में सीखना चाहता हूँ। और मैं केवल तभी सीख सकता हूँ जब मेरा मस्तिष्क स्पष्ट हो, साफ हो। यह शब्दों की संरचना संगठित विचार बन भी चुका है, जो एक कल्पना, एक धारणा बन गया है। और इस धारणा से आप सीखने जा रहे हो, इसीलिए आप कुछ भी सीख नहीं पा रहे। आप कार्य के रूप में सिर्फ धारणाओं को ढो रहे हैं, बराबर। और इसलिए कर्म और धारणा के बीच संघर्ष है। आप तत्काल, तुरंत सीखने की सच्चाई को देख नहीं पा रहे। विनम्रता के सच को तत्काल देख पाना, तत्काल देख पाना अपने आप में ही कर्म है, क्रिया है। मुझे लगता है हमें इसमें अलग अलग रास्तों से जाना होगा ताकि यह एकदम साफ हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि धारणाएं क्यों बन जाती है? इसकी, उसके बारे में धारणा, राय क्यों? क्यों आप तुरंत छवि बना लेते हो? छवि धारणा के रूप में। क्या विचार छवियों के द्वारा, धारणाओं के द्वारा कार्य करता है? क्योंकि हमारी धारणाएं हैं राष्ट्रीयता, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत क्या सही, किसी खास परिस्थितियों में किसी को मारना सही। भगवान को लेकर आपके विश्वास है। क्यों हमारे पास धारणाएं हैं? क्या धारणाएं आत्मरक्षा के, खुद के बचाव के माध्यम है? किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, बदलाव को प्रतिरोध, जीवन की किसी भी प्रकार की गतिविधि को प्रतिरोध, क्या इसके लिए? और क्या धारणाएं, हम मानसिक धारणाओं की बात कर रहे हैं, मानसिक विचार, तकनीकी विचार नहीं। क्या धारणाएं कर्म में स्पष्टता लाती है? या धारणाएं, कृपया इसे समझिए, बोलने वाले को नहीं, अपनी खुद की धारणाओं को जो आपके पास है, जिसके हिसाब से आप कर्म करते हो, जीते हो। क्या यह धारणाएं हमेशा अतीत है? और अतीत हमेशा वर्तमान में कार्यरत है, कर्म कर रहा है और भविष्य बनाते जा रहा है। क्या वह निष्क्रियता हो सकती है? जैसे मैं कोई व्यापार सीखता हूं, फिर वो जो मैं सीखा हूं और जिसके हिसाब से मैं कर्म करता हूं, वह यांत्रिक हो जाता है, जिसमें बार बार दोहराना होता है। वह मुझे एक तरह की सुरक्षा देता है जिसमें कोई बाधा नहीं। मैं उसमें और भी जोड़ सकता हूं, पर वह हमेशा यांत्रिक है। और वे खोज रहे हैं कि जो व्यक्ति यांत्रिक रूप से क्रिया करता है वह ज़्यादा उत्पादक नहीं, ज़्यादा फलदार नहीं है। जबकि अगर वह करते करते सीखते जा रहा है तो वह उत्पादक, फलदार बन जाता है। तो इसमें कई चीज़ें निहित है सीखने में। क्या हम विचार, धारणा,
निष्कर्ष से सीखते हैं और सीखने के बाद उन्हें कार्य में लाते हैं। यह एक बात। और कर्म से, क्रिया से धारणा अलग है। जैसे अभी आप क्रिया कर रहे हैं, क्या आप लोगों को ये सब समझ आ रहा है? यह सारी धारणाएं क्रिश्चियन, ईसाई की धारणा, कम्युनिस्ट, साम्यवादी की, समाजवादी की धारणा, पूंजीवादी, जो भी हो, सभी धारणाएं अतीत में हैं। सारी की सारी धारणाएं हमेशा ही अतीत में होती है। इसीलिए जब मैं धारणा के हिसाब से जीवन जीता हूँ, विश्वासों, विचारधाराओं, निष्कर्षों के हिसाब से, तो मैं अतीत में जी रहा हूँ, जिसका मतलब है मैं मरा हुआ हूँ। ये उस इंसान के जैसा है जो मृत यादों में जी रहा है। और कोई देखता है, क्या वह, जैसे आप कर्म कर रहे हो, आप क्रिया में हो, क्रिया जो हुई नहीं है, पहले सीखना फिर क्रिया हो रही है। पर वास्तव में जब आप कर रहे हो तो क्या वह धारणा है, जो कि है कि मैं गुस्से में हूँ या जलन में? उस गुस्से के क्षण क्या वह धारणा है? या फिर गुस्से के बारे में धारणा, निर्णय जो मेरे अतीत में जमा किए हैं, जिस कारण फिर मैं गुस्से की निंदा करता हूँ या उसे न्यायोचित ठहराता हूँ। आप समझ रहे हो? तो सीखने में अंतर्निहित है संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता वहाँ हो ही नहीं सकती जहाँ धारणा हो, विचार हो, जो कि अतीत का ही होता है और वर्तमान पर हावी होता है। जो बहुत संवेदनशील मस्तिष्क है वही सीख सकता है। और जब धारणा हावी होती है तब संवेदनशीलता अस्वीकृत होती है। साम्यवादी से मार्क्सियन, लेनिन, उनकी सारी इकट्ठा की हुई शिक्षा, बोर्जुआस और सारी द्वंद्वात्मक धारणा, विचार और बाकी सब, जो अब संवेदनशील नहीं, मस्तिष्क अब तीव्र जागरूक नहीं, इसलिए वह सीखने में सक्षम नहीं। तो सीखने में अंतर्निहित है विनम्रता। और मस्तिष्क कभी हासिल ना करने की स्थिति में नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? मस्तिष्क जो स्पष्ट है वही विनम्र है, संवेदनशील। सिर्फ शारीरिक रूप से संवेदनशील नहीं, पर उससे कई ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से, भीतर से, चमड़ी के भीतर हम में से ज़्यादातर संवेदनशील नहीं है, शारीरिक तौर पर भी नहीं। खुद का अवलोकन कीजिए, खुद को देखिए। हम खाते ही जा रहे हैं। हम अति आहार, अति धूम्रपान, ओवर स्मोकिंग और बाकी सब आप जानते ही हो। शरीर असंवेदनशील हो जाता है। ध्यान की गुणवत्ता का स्तर जिस्म में ही नीचे गिर जाता है। जीव अपने आप में सुन्न किया जाता है। और कैसे वहाँ ऐसा मस्तिष्क होगा जो जागरूक हो, अति तीव्र हो, संवेदनशील, जो ध्यानस्थ है, स्पष्ट है? अभी तो जीव जिस्म ही बोझ से दबा है, कैसे वह देख पाएगा? और हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर हम संवेदनशील हो,
जो व्यक्तिगत रूप से हमें छूती है, लेकिन जीवन के सारे आशय को लेकर संवेदनशील होने के लिए ऐसे जिस्म की, शरीर की ज़रूरत है जो खंडित ना हो, जो मानस से अलग ना हो। यह संपूर्ण गतिविधि है, एकात्मक गति। डर के बारे में सीखना दुख के बारे में सीखना है। जैसे हमने कहा कि डर के बारे में सीखना ही मज़े के बारे में सीखना है, खुशी के बारे में। बराबर। मज़ा, डर साथ साथ ही चलते हैं, वह नहीं मिलता। तो मैं डर में हूँ, भय में हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं जलन में होता हूँ, मैं नफरत बन जाता हूँ। तो डर को समझने के लिए व्यक्ति को दुख को समझना होगा। मुझे लगता है ये दोनों संबंधित है। और दुख के, पीड़ा के सवाल में जाने से पहले हमें जुनून को समझना होगा। माफ़ करना, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। जीवन ऐसा ही है ना? लेकिन ऐसी एक चीज़ है जिसे आप समझ के आपको सब समझ आ जाएगा। एक चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को इतना महत्व नहीं है, बाकी चीज़ों को बहुत कम महत्व है। पर उस समग्रता पर आने के लिए सिर्फ अखंड, अविभाजित मस्तिष्क की ही नहीं, बल्कि प्रेम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे डर है, हमें डर के बारे में सीखना, समझना होगा। और डर के बारे में सीखना मतलब दुख, पीड़ा के बारे में सीखना और उसके अंत के बारे में। और इन सब में निहित है जुनून की खोज। क्या आपको यह शब्द पता है? पैशन, which is derived from word sorrow। जुनून शब्द दुख से जुड़ा है और हम में से बहुत लोग जानकर या अनजाने में दुख में हैं, किसी न किसी तरह की पीड़ा में हैं। हम दुखित मानव जाति है, पीड़ित मानव है। हमने एक पल का भी, एक क्षण का भी सुख नहीं देखा है जो विचार से दूषित ना हो। एक भी वास्तविक गहरे आनंद का एक भी क्षण नहीं जो किसी विचार या यादों से अछूता हो। हम जन्म से ही तो मरने तक एक युद्ध भूमि है। कभी क्रम नहीं, कभी शांति नहीं, एक क्षण की भी शांति या आनंद नहीं। जो भी हम जानते हैं उसमें केवल पीड़ा है और संघर्ष है। और दुख के स्वभाव को समझने के लिए हमें इस जुनून के प्रश्न में जाना होगा। क्या आप जानते हो कि प्रेम इच्छा नहीं है, मज़ा नहीं है। और इसकी सच्चाई को देखना बहुत मुश्किल है। सच में, वास्तविकता में देखना आपके अस्तित्व के केंद्र से, अस्तित्व के गहराई से, कि प्रेम इच्छा नहीं है, चाह नहीं है या मज़ा नहीं है। क्योंकि इच्छा, जिसमें हम इसकी पहली वार्ताओं में जा चुके हैं, इच्छा विचार के ज़रिए सोचने के माध्यम से मज़ा बन जाती है। सोचना बार बार जो आपको मज़ा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा सोचते जाना जो खुशी देता है। तो विचार, सोचना
प्रेम नहीं है। जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके बारे में सोचना प्यार नहीं है। उसके बारे में सोचना जिसे आप सोचते हो कि आप प्यार करते हो, यह मज़ा है, खुशी है। जो मज़ा आपने उस व्यक्ति से व्युत्पन्न किया है, जो विचारों के द्वारा, सोचने के द्वारा कायम रखा जाता है। मैं आपके बारे में सोचता हूँ और जिस क्षण विचार प्रवेश करता है, प्रेम चले जाता है। तो जैसे हम प्रेम को जानते हैं, आनंद के, इच्छा के, जुनून जो कि वासना है के रूप में, इस जुनून से जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। जुनून जिसकी हम बात कर रहे हैं वह विचार का उत्पाद नहीं है। अगर मैं आपके बारे में या किसी चीज़ के धारणा के बारे में जुनूनी होता हूँ, तो इसमें एक उत्तेजना होती है, इसमें एक उद्देश्य समाया होता है, खुशी पाने का, मज़ा पाने का उद्देश्य। कृपया अपने भीतर इसे देखिए। तो हम उस जुनून की बात नहीं कर रहे जो किसी के द्वारा किसी के लिए हो, क्योंकि उस सब में पीड़ा समाई है, दुख समाया है। इस तरह पीड़ा, दुख जुनून से संबंधित है। और जो हम कह रहे हैं उस जुनून में विचार का, धारणा का पूरी तरह से त्याग है। और जब वह जुनून होता है, वह तीव्रता होती है, वह सैर जो हमेशा वर्तमान में ही होती है, ना ही अतीत में, न भविष्य में, कल या आने वाले कल में नहीं, तब हम इस दुख के सवाल पर आ सकते हैं। क्या कभी दुख का अंत हो सकता है? क्योंकि जो मस्तिष्क दुख में है, पीड़ा में है, वह नैसर्गिक रूप से कार्य नहीं कर सकता। वह लकवा खा गया है, वह ड्रग्स के पीछे भागता है, नशे के पीछे, चाहे वह स्टीपी हो, एलएसडी या गांजा हो, क्योंकि वह जीवन को समझा नहीं है। जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन बहुत सतही है। आप 20 साल के होते भी हो और सारे नशे कर लेते हो, तो नैसर्गिक रूप से आप फिर ज़्यादा चाहते हो, जिसमें माइंड एक्सपेंडिंग ड्रग्स, साइकोडेलिक ड्रग्स, जो आपको कुछ समय के लिए संवेदनशील बना देते हैं, पर वह मस्तिष्क को दुख से आज़ाद नहीं कर सकते। वह दुख फिर से आएगा। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी भी तरह से यह संभव है कि दुख से पूरी तरह से हमेशा के लिए मुक्त हुआ जाए। आप जानते हो कि अकेलेपन का दुख, मृत्यु का दुख और भी कई प्रकार के दुख, प्यार ना मिलने का डर या किसी चीज़ के पूरे ना होने का डर, यह छोटे छोटे डर पूरे जीवन भर हम जमा करते रहते हैं। क्या इस भयंकर दुख से या छोटे छोटे दुखों से हमेशा के लिए आज़ाद होना संभव है? सारे दुखों को तबाह कर देना वह तभी संभव है जब खोज के लिए जुनून हो, और यह जुनून आत्मज्ञान से, खुद को जानने से,
खोज पाता है, जो कि है खुद के बारे में सीखना। किसी फ्रॉइड या योंग के हिसाब से नहीं, मनोवैज्ञानिक या विश्लेषक के हिसाब से नहीं। वो तो बहुत बचकाना है। अगर मैं उनके हिसाब से सीखता हूँ तो मैं उन्हें ही सीखता हूँ, मैं मेरे बारे में नहीं सीखता। और खुद के बारे में सीखने के लिए वह इकट्ठा करने का एक भी क्षण ना हो कि जिससे फिर मैं सीखूं। पता नहीं कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। आशा है आप इसे समझ रहे हो। जैसे मैं खुद एक लगातार गतिविधि हूँ। मैं खुद आज के द्वारा कल की और आने वाली कल की, यह एक अकेली गतिविधि है, अंतहीन गति है। और इस गति के बारे में सीखना मैं तभी सीख सकता हूँ जब मस्तिष्क खुद के बारे में पूर्व धारणाओं से, पूर्व निष्कर्षों से पूरी तरह से आज़ाद हो। और उसे तत्काल देखना, इस पूरी गति को तत्काल तुरंत देखना। इसे तुरंत देखने के लिए आपके पास तीव्र जुनून होना चाहिए। कल रात को जब बिजली कड़की, अगर आप भारी नींद में ना हो तो आपने वह बिजली की आवाज़ सुनी होगी। अगर सुनने वाले में और उस चीज़ में जिसे वह सुन रहा है, अगर इन दोनों में अंतर था तो फिर आपने उस बिजली को नहीं सुना। आपने केवल वह आवाज़ सुनी जिसे आप बिजली की आवाज़ के रूप में जानते हो। पर अगर आप बिना किसी धारणा के सीधे सीधे सुनते हो तो फिर आप ही वह बिजली हो, क्योंकि बिजली और आप में कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। देखिए, यह कोई पूर्वी ज़बरदस्त बकवास नहीं है। आप जानते हैं जीवन पूर्वी और पश्चिमी इनमें विभाजा है, जो कि पूरी तरह से बचकाना है। हम इंसान हैं, चाहे हम भारत में रहते हो, रशिया में, अमेरिका में, चीन में या फिर इस प्यारे से देश में। और ये इंसान हमेशा दुख में जीता आया है। और चूंकि वह नहीं जानता कि इस दुख से बाहर कैसे हुआ जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए, वो नहीं जानता, तो वह दुख को पूछता है चर्च के आदर्शों के रूप में, जिस कारण फिर आपके पास मुक्तिदाता होना चाहिए, उद्धारकर्ता होना चाहिए और बाकी सब, जिनकी इजाद उसने तब की, उस इंसान ने तब की जब उसने खुद को दुख में पाया और उससे बचने का, उस दुख को, पीड़ा को ख़त्म करने का रास्ता उसे नहीं मिला। इसीलिए फिर उसने बाकी सब की इजाद की। पर हम कह रहे हैं इसके बाहर जाने का, इस दुख के, पीड़ा के परे जाने का, इसे हटा देने का, इसका अंत कर देने का, हमेशा के लिए इसका रास्ता है, जो कि है जीवन की संपूर्ण गति को, जो आप खुद हो, उसे तत्काल देखना, उसे स्पष्ट साफ साफ देखने के लिए आप में जुनून होना चाहिए। और जब तक डर है, जुनून नहीं हो सकता। और आपके पास जुनून तब भी होता है जब प्रेम होता है। प्रेम जो इच्छा या मज़ा ना हो।